सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मेरे नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे YouTube चैनल स्टडीनैटिक में आप सभी बच्चों का वेलकम है। बच्चों, हम क्लास 11 की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जिसका चैप्टर 15 डेप्रिसिएशन हम यहां पर करने वाले हैं, कर चुके हैं। आखिरी क्वेश्चन नंबर 29 बचा हुआ है TS ग्रेवाल की बुक का, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दिए होते हैं वो मैं करवा रही हूँ। चलिए, तो 29वां क्वेश्चन हम करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्क्रीन पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 29 को। ऑन 1 अप्रैल 2014 वीरू लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फॉर 2,50,000 एंड स्पेंड 50,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। ऑन 1st July 2016, 1/3 of machinery purchased on 1st April 2014 was sold for 15,000 and new machinery at the cost of 2 lakh was purchased on same date. The company has adopted the method of providing depreciation at the rate of 15% per annum on straight line method. Show the machinery account, provision for depreciation account and machinery disposal account for 3 year ended on 31st March 2015 to 31st March 2017. देखिए बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये तो हमें पता चल गया कि 3 लाख की कॉस्ट है मशीनरी की, क्योंकि 2,50,000 और 50,000 उसके इंस्टॉलेशन पे किए। 1 जुलाई 2016 को 1/3 ऑफ मशीनरी विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2014, मतलब जो हमने 3 लाख की मशीनरी खरीदी थी उसका 1/3, मतलब कितना, 1 लाख रुपए हमने क्या करा, सेल कर दिया। कितने में, 15,000 में। तो यहाँ पर उसी समय एक और मशीनरी खरीदी गई उसी डेट पर 1 जुलाई 2016 को। कितने की खरीदी गई, 2 लाख की। तो यहाँ पर बच्चों कितनी मशीनरी हो गई, 2 मशीनरी हो गई। पहली मशीनरी कितने की, 3 लाख की, और जो दूसरी मशीनरी है वो कितने की हो गई, 2 लाख की। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे, 2014 1 अप्रैल, ठीक है, टू बैंक अकाउंट M1। कितने की मशीनरी है, 2,50,000 की, और उस पर हमने 50,000 रुपये इंस्टॉलेशन का खर्च किया है। तो टोटल कितने की मशीनरी हो गई, 3 लाख की मशीनरी हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहां पर 2015 लिखकर 31 मार्च बैलेंस ले आएंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन M1। अब आप बोलेंगे मैडम स्टार्टिंग से आप क्यों मशीनरी 1 लिख रही हैं, अभी तो एक ही है। लेकिन जब हम सेकंड मशीनरी पे आएंगे तब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए अभी ही हम M1 लिख देंगे। कितने की, 3 लाख की। बैलेंस ले आए ना ये वाला हम, ये मशीनरी अकाउंट है, यहां पर डेप्रिसिएशन का कुछ भी नहीं लिखते हैं। अब यही बैलेंस हम कहां पर ले आए, ये जो 2015 का है 1 अप्रैल को डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बच्चों, 3 लाख। तो हमने यहां पर 3 लाख लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, बस बैलेंस यहां पर 2016 में ले आएंगे। ये तो ऐसा ही होता है, यहां पर आपने अभी तक बहुत सारे बनाए हैं, आपको अभी तक आ गया होगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन M1, इसे भी M1 लिख देते हैं। कितना, 3 लाख। बस बराबर कर दीजिए दोनों तरफ का। अब कहां आ जाएंगे, 2016 का बैलेंस हम यहां पर ले आएंगे 1 अप्रैल को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 3 लाख। अब क्या हुआ बच्चों, 1 जुलाई 2016 में हमने इसका 1/3 पोर्शन, जो ये 3 लाख की मशीनरी थी ना, उसका 1/3 पोर्शन सेल कर दिया। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 2016 1 जुलाई बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 1/3 पोर्शन। ठीक है, अब 3 लाख का 1/3 कितना हो गया बच्चों, 1 लाख।
यहाँ पर 1 लाख लिख देंगे। क्लियर हुआ ना। अब लेकिन 2016 को ही 1 जुलाई को हमने एक और मशीनरी खरीदी, टू बैंक अकाउंट। तो ये मशीनरी कौन सी कहलाई? M2 मशीनरी कहलाई। कितने की खरीदी हमने? 2 लाख की खरीदी। ठीक है ना, समझ में आया। अब क्या करेंगे, यहां 5 लाख आ गया और जो यहां पर बैलेंस आएगा उसे 2017 31 मार्च बाय बैलेंस कैरेट डाउन करके 4 लाख लिख देंगे। ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया मशीनरी अकाउंट। इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद में कौन सा अकाउंट बनवाऊंगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। करिए नोट। यहां पर क्या करेंगे, 2015 31 मार्च, ये इसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहां पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो पूरे 3 लाख पर लगेगा। क्यों? क्योंकि हम यहां पर 2014 का डेप्रिसिएशन लिख रहे हैं। हमने सेल कब करी है? 2016 में। तो यहां पर 3 लाख का 15% कितना आया? 45,000 डेप्रिसिएशन। बस इसी डेप्रिसिएशन का बैलेंस कहां पर ले आए? 2015 में 31 मार्च को टू बैलेंस कैरेट डाउन 45,000। ठीक है ना। अब क्या करा, ये जो बैलेंस है इसे 2015 वाला यहां पर ले आए। क्या लिखेंगे यहां? 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000। अब फिर से क्या किया, 31 मार्च को 2016 को हमने डेप्रिसिएशन निकाला बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना निकलेगा दोबारा? 45,000, क्योंकि ये तो 2015 का था, अब ये 2016 का निकलेगा। तो 2016 का भी कितना निकलेगा? 45,000। तो कितना हो गया टोटल डेप्रिसिएशन? 90,000। यहां पर लाके इस डेप्रिसिएशन को लिख दिया टू बैलेंस कैरेट डाउन 90,000। समझ में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, ये जो बैलेंस है इसे हम यहां पर ले आएंगे 2016 वाला 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000। ठीक है ना। आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बच्चों, 2016 आ गया है, हमने 1 अप्रैल को बैलेंस लिख दिया है, लेकिन 2016 को हमने मशीनरी सेल कर दी है 1 जुलाई को। तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन यहां पर उस मशीनरी पे लगेगा। कौन सी मशीनरी पे? 1/3 पोर्शन वाली मशीनरी पे। कितनी थी वो मशीनरी? 1 लाख की मशीनरी थी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 1 जुलाई बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 1 लाख पर 15% कितना? 3 महीने का। तो कितना आएगा बच्चों? 3750। हुआ क्लियर। अब यहां पर क्या करेंगे, हम इस साइड आ जाएंगे 2016 में ही 1 जुलाई को टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। यहां पर एक बात बच्चों ध्यान रखना है कि हमने मशीनरी खरीदी थी 3 लाख की, उसका 1/3 पोर्शन हमने सेल कर दिया। अब उस 1/3 पोर्शन मतलब 1 लाख का हमें 2014-15 का, 15-16 का और 16-17 का 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। कैसे? 2014-15, 2015-16 और 2016-17। ठीक है। यहां पर 2016-17 में सिर्फ 3 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो जब 2014 और 15 का हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 1 लाख का 15% कितना आएगा? 15,000। फिर 1 लाख का 15% निकालेंगे, क्योंकि भैया बेची तो हमने 1 लाख वाली है ना, तो उसका ही हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे 15,000। और जो 3 महीने का डेप्रिसिएशन था कितना था? 3750। बस इन तीनों को प्लस करके हम बाहर लिख देंगे।
हुआ, समझ में आया? एक चीज इसमें और है, क्या चीज है मैडम? वो हमने 1 लाख की मशीनरी बेच दी, लेकिन हमारी 2 लाख की मशीनरी अभी बची है ना, तो हमें उस 2 लाख की मशीनरी का भी डेप्रिसिएशन इसमें लिखना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? 2017 में 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कौन सी मशीनरी है ये? M1 है, जिसका 1/3 पोर्शन 1 लाख हमने माइनस कर दिया है, 2 लाख बचा है। तो 2 लाख का जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे 15%, तो कितना आएगा? 30,000 आएगा। इसी डेट पर हमने एक और मशीनरी खरीदी है। कितने की खरीदी है? 2 लाख की खरीदी थी। तो कौन सी मशीनरी थी? वो M2 थी। तो उसका हमने 1 जुलाई, मतलब उसका डेप्रिसिएशन कितने मंथ का निकलेगा? 9 मंथ का, क्योंकि 1 जुलाई को खरीदी है तो उसके पहले का हम डेप्रिसिएशन क्यों दें? बाद का डेप्रिसिएशन देंगे ना। तो यहां पर हम 2 लाख का 15% 9 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो निकालिए कितना आया? 22,500। टोटल कितना डेप्रिसिएशन हो गया? 52,500। क्लियर हुआ? बस इन्हें प्लस कर दीजिए, 145250, और जब हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहां पर? 2017 31 मार्च टू बैलेंस कैरिड डाउन। माइनस करिए 112500। ये किसका बैलेंस है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस है। अब हमें क्या बनाना है? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। जो हमने मशीनरी बेची है उसका अकाउंट, जिसमें सिर्फ हम उस चीज़ की एंट्री करेंगे जो हमने मशीनरी बेची है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला बताती हूँ। चलिए देखिए, इस तरह से मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बना लिया। अब जो 1 जुलाई 2016 में, ठीक है ना, मशीनरी बेची है, 1/3 पोर्शन बेचा है ना, मशीनरी अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे 1/3 पोर्शन। ठीक है, कितने का? 1 लाख का। और तीनों साल उस 1 लाख पे जो डेप्रिसिएशन हमने चुकाया है उसको लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 33750। बताया था ना मैंने इसको हमने कैसे निकाला है। जो 2 साल थे उसमें तो हमने पूरा साल भर का डेप्रिसिएशन लगाया 1 लाख पे 15%, लेकिन जो तीसरा साल था उस पे सिर्फ हमने 3 मंथ का लगाया 15%। ठीक है, अब क्या हुआ? यहां पर हमने बेची कितने में थी? 15,000। तो बाय बैंक अकाउंट 15,000। बस 1 लाख में से जब हम तीनों को माइनस, दोनों को माइनस करेंगे तो बाय P&L अकाउंट 51,250 1 जुलाई। और कितना आएगा? 1 लाख। ठीक है बच्चों, इस तरह से आज हमारा डेप्रिसिएशन चैप्टर एंड हो गया। अब हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे, तो आप मेरे वीडियो इसी तरह से देखते रहिए। थैंक यू।